हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। आप लोगों का प्यार जिस तरह मुझे मिल रहा है, इसमें बहुत खुशी मिल रही है और मैं भी एनर्जेटिक हूँ। आप लोगों के लिए आज बहुत ही अलग तरीके पर प्रैक्टिकल का असाइनमेंट लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले हमने सिर्फ थियोरेटिकल आप लोगों को बताया था, मगर आज मैं उसे प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसे आप लोग देखना ना भूलेंगे, बहुत ही आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल। मिस्टर करीम, स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। तो इसके लिए हम इस टैली स्क्रीन के ऊपर में आ गए हैं कंप्यूटर पे, और हम ऑलरेडी एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं, मगर अभी तक ये जो है हमारा जो फर्स्ट इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर हमें आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना होगा। यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें गेटवे ऑफ टैली मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले से एक कंपनी ओपन है, तो सबसे पहले इस कंपनी को हमें शट करना पड़ेगा, तब उसके बाद हम अपनी न्यू कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम ALT F3 अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो हमें कंपनी इन्फो मेनू सामने आएगा। यहाँ से सबसे पहले शट कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और जो कंपनी पहले से ओपन है लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में वो पॉपअप हो चुका है, उस कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। वो कंपनी शट हो चुका यानी कि क्लोज हो चुका। अब हम लोग सीधा क्रिएट कंपनी के ऊपर में आएंगे, एंटर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर किया, उसके बाद में हमारा सामने कंपनी क्रिएशन फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर नेम में हम इनपुट करेंगे मिस्टर करीम बीकम स्टूडेंट। इसके बाद मेलिंग नेम पे पहुँचेंगे। यहाँ पर हम सेम नेम छोड़ देंगे। एड्रेस में हम दे रहे हैं मेन रोड होजाई। कंट्री हमारा इंडिया डिफ़ॉल्ट में सेलेक्टेड है। स्टेट असम सेलेक्ट किया हमने, जो लिस्ट ऑफ पॉपअप से मुझे मिल गया। पिन कोड में 782435 हमने दे दिया। बाकी डिटेल्स को यूं ही मैं छोड़ रहा हूं। एंटर करते हुए सीधा एक्सेप्ट तक पहुंचेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएट हो चुका। अब हम यहाँ से फिर कंपनी इन्फो से बाहर निकलकर गेटवे ऑफ टैली पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमें ESC की प्रेस करना होगा। ESC प्रेस करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके गेटवे ऑफ टैली के ऊपर में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें मास्टर्स बनाना होगा। अकाउंट्स इन्फो के अंदर में हम लेजर्स को बनाएंगे। अकाउंट्स इन्फो के ऊपर में एंटर करेंगे। यहाँ से लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और फिर हम क्रिएट पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पहला हम जो नेम देंगे वो होगा कैपिटल ऑफ करीम अंडर कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस इसका हम यूं ही खाली छोड़ेंगे। ये इसे हम रिसीट वाउचर के थ्रू रिसीव करेंगे। कैश ऑलरेडी पहले से हमारा क्रिएटेड है डिफ़ॉल्ट में, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैश हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक बैंक अकाउंट। SBI होजाई अंडर बैंक अकाउंट होगा। ये लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाएगा परचेज बुक्स। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, नो छोड़ देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको भी नो छोड़ देंगे। एंटर करके पास कर लेंगे। उसके बाद में कन्वीनियंस अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में।
चूँकि ये कन्वीनियंस हमारा लोकल में खर्च होता है। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड नो होगा। इसके बाद में रिफ्रेशमेंट अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड नो रहेगा, चूँकि ये हमारा अकाउंट्स ओनली हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम कोचिंग, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड नो, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, एंटर करके इनपुट करेंगे। सभी का ओपनिंग बैलेंस मैं नील रखा हूँ, यानी ज़ीरो रखा हूँ। लोन फ्रॉम फादर, ये हमारा हो गया अनसिक्योर्ड लोन्स। लोन दो तरीके का होता है, एक सिक्योर्ड एंड दूसरा अनसिक्योर्ड। जो लोन हमें लेने में मॉर्टगेज जमा देना होता है उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, और जो विदाउट मॉर्टगेज दिए लोन हम रिसीव करते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। अनसिक्योर्ड लोन हम अपने फ्रेंड सर्कल्स या रिलेटिव से रिसीव करते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी, इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देंगे। लेजर बनाना हमारा एंड हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से बैक करेंगे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर में। अब यहाँ से आएंगे सेकंड स्टेप पे जो हमारा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो अब हम अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो कैपिटल को रिसीव करना होगा, इसलिए F6 रिसीट वाउचर के थ्रू हम लोग रिसीव करेंगे। पहले कैश के रूप में हम सेलेक्ट करेंगे 2000, फिर यहाँ से हम देंगे कैपिटल, पार्टिकुलर्स में अकाउंट में कैश, पार्टिकुलर्स में हमारा कैपिटल होगा। यहाँ अमाउंट इनपुट करेंगे 2000। नरेशन में इनपुट करेंगे बिंग कैश रिसीट एज कैपिटल, ये हो गया। अब सेकंड स्टेप पे हम आएंगे। यहाँ पर अब हमारा उसने चूँकि पहला काम किया था कि उसने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया था, तो अब हम यहाँ पर F4 कंट्रा वाउचर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे। पहले कैश लेंगे, उसके बाद में एंटर करेंगे, फिर स्टेट बैंक SBI हो जाए, फिर यहाँ हम इनपुट करेंगे 1000। सॉरी, अकाउंट में हम सेलेक्ट करेंगे SBI हो जाए और पर्टिकुलर में हम सेलेक्ट करेंगे कैश। अब यहाँ पे नरेशन में यहाँ पहले आ गया डेमोनेटेशंस के लिए। तो अभी 500 का हमारे यहाँ भी नोट शिप चल रहा है, तो 500 × 2 देंगे तो ये 1000 हो चुका। अब यहाँ नरेशन में इनपुट करेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर इनिशियल डिपॉजिट ऑफ न्यू अकाउंट ओपनिंग, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये दो ट्रांजैक्शन हमारा पास हो चुका। अब तीसरे ट्रांजैक्शन पे हम लोग पहुंच रहे हैं जो पेमेंट से रिलेटेड है। उसके लिए हम F5 पेमेंट को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम पहला जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो परचेज बुक्स जो कैश में ख़रीदा गया था। अकाउंट्स में हम सेलेक्ट करेंगे कैश, पार्टिकुलर्स में सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ लेजर्स को लाने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका हमारा यह है कि हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट ऑफ लेजर राइट साइड में डिस्प्ले करेगा और वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो परचेज बुक्स था तो परचेज बुक्स लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसने आपको 250 में बुक्स को ख़रीदा था।
तो अब हम यहाँ पर उसके नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश पेड फॉर परचेज बुक्स। फाइनली एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और इस ESC की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर प्रेस करेंगे। फिर दोबारा F5 पेमेंट वाउचर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे, इन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कैश और इन पार्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे फूडिंग एक्सपेंसेस और अमाउंट में हम लोग देंगे 200। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश पेड फॉर लंच। फिर अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए आएंगे। उसके बाद में F6 रिसीट वाउचर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट में कैश सेलेक्ट करेंगे, पार्टिकुलर्स में इनकम फ्रॉम कोचिंग और अमाउंट में 1000 देंगे। उसके बाद अमाउंट में 1000 देंगे। उसके बाद में बिंग कैश रिसीट फ्रॉम कोचिंग, फाइनली स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम फिर से F6 रिसीट वाउचर प्रेस करेंगे। अकाउंट्स में सेलेक्ट करेंगे कैश, पार्टिकुलर्स अकाउंट्स में सेलेक्ट करेंगे कैश एंड पार्टिकुलर्स में सेलेक्ट करेंगे लोन फ्रॉम फादर। इन अमाउंट इनपुट करेंगे 2000। बिंग कैश रिसीट फ्रॉम फादर एज लोन, फाइनली इसे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा आएगा F4 कंट्रा वाउचर के लिए। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इन अकाउंट कैश एंड इन पार्टिकुलर बैंक। इन अमाउंट इनपुट करेंगे 2000। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक विच रिसीव्ड एज लोन, फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब हमारा आता है पेमेंट के लिए। तो F5 पेमेंट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेमेंट का होगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे SBI हो जाए, पार्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे एक कॉलेज फ़ी या एग्ज़ामिनेशन फ़ी, अमाउंट में देंगे 1000। बिंग चेक इशूड फॉर हिज कॉलेज फ़ी,
और 6 डिजिट का चेक नंबर इनपुट करके फाइनली पास करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन का काम कंप्लीट हो गया। जो भी ट्रांजैक्शंस हमें एंटर करने थे वो हम लोग कर चुके। अब हमें यहाँ से वापस होना पड़ेगा। इसके लिए यानी गेटवे ऑफ टैली पर पहुँचना होगा। तब हम लोग ESC कंटिन्यू प्रेस करेंगे और रिपोर्ट्स के अंदर में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिटेल्स देखने के लिए ALT F1 प्रेस करना होगा। तो नेट लॉस में हमें ये 600 बता रहा है, ओके है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट पे भी हमें ये 4000 बता रहा है। इसका मतलब हम लोगों का एंट्री बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें हमारी गलती नहीं हुई है। इस तरह से आज का हमारा कंप्लीट होता है। यह टैली में एक कंपनी बनाने और दिए गए विकल्पों का पालन करने के लिए दिया गया एक उदाहरण है। विशेषता प्राप्त करने के लिए इस प्रायोगिक सत्रीय कार्य को बार बार दोहराएं। एक बार यह असाइनमेंट क्लियर हो जाने के बाद आपको अपने अगले असाइनमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। कंक्लूजन: This is an example given to create a company in Tally and follow the options provided. Repeat this practical assignment again and again to get expertise. Once this assignment is cleared, then you will not face any problem in next assignment. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe.